हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से आप बिहेवियरल क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं इंटरव्यू में जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको एक सर्टेन सिचुएशन देता है और वो आपसे पूछता है कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल करोगे, या फिर वो ये भी पूछता है कि पास्ट एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया है और उस सिचुएशन को आपने किस तरीके से टैकल किया। और आपका जो जवाब होता है इसके थ्रू आपका इंटरव्यूअर समझता है कि किस तरीके का थॉट प्रोसेस और किस तरीके का अप्रोच आप रखते हैं। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे से दे पाओगे और अपने इंटरव्यू में एक थंपिंग इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट इज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले बिहेवियरल क्वेश्चंस होते क्या है। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे या तो पास्ट परफॉर्मेंस में या तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के बेसिस में आपके कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो आपसे एक सर्कमस्टेंस देती है, एक सिचुएशन देती है और आपसे वो पूछते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरीके से रियल लाइफ पे आप टैकल करोगे, और उसी आंसर के थ्रू वो आपका थॉट और आपका जो फ्रेम है माइंड का उसको डिसाइड करती है और उसको समझती है और उस बेसिस में आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस का मेन पॉइंट क्या होता है, क्यों पूछा जाता है ये सब चीज। ठीक है, जनरली लोग समझते हैं कि दिस इज जस्ट अ वे ऑफ ग्रिलिंग ताकि आपका थोड़ा दिमाग हिलाया जा सके और आपको थोड़ा सा नर्वस फील कराया जा सके, बट दैट्स नॉट द केस। बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है किसी भी कंपनी में। जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे आप एक बस अपने साथ थोड़ी काम करने वाले हो, you're going to work with a lot of team members, right? तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के थॉट प्रोसेस को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है वो इस जवाब के थ्रू आपका इंटरव्यूअर डिड्यूस करता है। ठीक है, सो द मेन पर्पस ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड हु यू आर, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू अप्रोच द रियल वर्ल्ड डिलेमास। ठीक है, और इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस कितना है। ठीक है, आपका ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ करने का आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका सेल्फ रिलायंस कितना है कि आप हर काम के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो या खुद से कर सकते हो आप, और आपका विलिंगनेस क्या है किसी और को मदद करने का। सो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क ऑन सिचुएशन हैंडलिंग जो कि एक कंपनी में एक बहुत ही डेली का सिचुएशन होता है। ठीक है, तो बिहेवियरल क्वेश्चंस का जवाब हमेशा एक स्टोरी के बेसिस में देना होता है। तो किस तरीके से ये स्टोरी फ्रेम करना है और किस तरीके से आंसर अच्छे से फ्रेम अप करना है ताकि अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, उसी का फॉर्मूला मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस किस तरीके का होता है और क्या डोमेन्स होता है इसका। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रोल, बट जनरली या तो कस्टमर सर्विस का होता है जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेंट आउट ऑफ योर वे टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल कस्टमर सर्विस। अब इस क्वेश्चन से उस इंटरव्यूअर को पता चलेगा आपका जो भी आंसर होगा कि आप कस्टमर के लिए कितना सोचते हो। ठीक है, दूसरा जो है देखिए टीम वर्क के बारे में पूछता है जहां पे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली इंटरव्यूअर पूछता है दैट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू एडजस्टेड टू अ कोवर्कर्स वर्किंग स्टाइल। कभी कभी होता है और ये बहुत ही इनएविटेबल सिचुएशन है कि आपका जो थॉट है और आपका जो टीम वर्कर है उसका जो थॉट्स है वो अलाइन ना करे, तो किस तरीके से आप साथ में मिलकर काम करोगे और आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसमें वो जान सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू। ठीक है, थर्ड है कन्फ्लिक्ट। अगर कोई सिचुएशन ऐसा हुआ है जहां पे आपके कोलीग के साथ आप फाइट में गए हो तो कैसे हैंडल किए हो। उसके बाद जैसे लीडरशिप में, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन व्हेन यू अज्यूम्ड अ लीडरशिप रोल। कभी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल आपका सुपरवाइजर या फिर मैनेजर थोड़ा सा लीव पे है या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं आ पाया है, तो वैसे सिचुएशन में आप किस तरीके से हैंडल करोगे अपने टीम को, ये चीज दिखाने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ऐसी चीज होती है जो आपके कैरेक्टर से वो जानना चाहते हैं, जो ये बिहेवियरल क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछते हैं। एंड लास्ट में आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे आप प्रिपेयर्ड नहीं थे तो आपने किस तरीके से उसको डील किया। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी उस हिसाब से फ्रेम करके आपको पूछेगी, या फिर अगर आप जनरली कोई डेटा एनालिस्ट या फिर आप कंसल्टेंसी रोल्स में जाते हो तो बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आर द प्राइमरी क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू।
और इनफैक्ट आजकल सॉफ्टवेयर रोल्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग दैट यू डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप में ये सारे क्वालिटीज होने चाहिए। क्लाइंट परफॉर्मेंस, टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट हैंडल करने की कैपेबिलिटी, आपका लीडरशिप एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ने के लिए ये सारे स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका थॉट प्रोसेस इंटरव्यूअर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस मतलब क्या मीन कर रहा हूं मैं। Now, let's understand the formula through which you can answer behavioral questions. There is a one formula for this, and that is STAR method. ठीक है, S मतलब situation, T मतलब task action, A मतलब और R मतलब result. ठीक है, सिचुएशन मतलब जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आप सिचुएशन बताओ। जैसे कि पास्ट का अगर कोई भी सिचुएशन आपको पूछा गया और किस तरीके से आप टैकल किए हो, तो सबसे पहले आप सिचुएशन बताओ कि ऐसा स्टोरी था, उसमें टास्क मेरा ये था, उसके बाद मैंने इस तरीके से एक्शन लिया उस सिचुएशन पे, और उसके बाद एक्शन लेने के बाद ये सर्टेन रिजल्ट मैंने अचीव किया। इन 4 डिविजन्स में आपको स्टोरी को फ्रेम करना है और एक के बाद एक आपको बताना है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आपने अपना जवाब दिया, यू विल ऑलवेज एंड अप योर आंसर इन अ वेरी प्रॉपर वे, और बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से आपका आंसर फ्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेट द सीन, डिस्क्राइब द पर्पस, एक्सप्लेन व्हाट यू डिड, एंड एट लास्ट क्वांटिफाई द रिजल्ट। आप रिजल्ट बताओ कि आपके काम की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैव हैड टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये आपको कोई भी इंटरव्यू में लेट्स से पूछा गया है, तो सबसे पहले जैसे मैंने फॉर्मूला में बताया कि सबसे पहले आप सिचुएशन बताओगे कि क्या ऐसा सिचुएशन हुआ था आपके पास्ट में। तो कुछ भी हो सकता है, ये या तो आपके रियल लाइफ में हुआ है या फिर आप फ्रेम भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके गूगल में देख सकते हो, और यू कैन प्रिपेयर योर आंसर्स बिफोर हैंड, और उसी आंसर्स और उसी स्टोरीज के बेसिस पे आप जवाब दे सकते हो इंटरव्यू में। तो इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन बनाया, एज अ पार्ट ऑफ माई मार्केट एनालिसिस प्रोजेक्ट आई हैड टू रिपोर्ट बैक टू माई ईयर ग्रुप ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम माई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इनटू कस्टमर ट्रेंड्स। तो ये सिचुएशन थी जहां पे हुआ था। अब सिचुएशन में आपका टास्क क्या था, ये है आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। दिस मेंट आई हैड टू एनालाइज न्यूमरस डेटा सोर्सेस, filtering the information and summarizing my findings in a simple way that everyone would understand। ठीक है, तो ये मेरा टास्क था। उसके बाद आप बताएं कि किस तरीके से आपने इसको ग्रुप पे समझाया। So I made use of my skills in Excel to produce an initial report, and then produced a PowerPoint presentation to summarize my main findings, which I presented back to an audience of over 50 people. So this was the action that you took. उसके बाद आपने बताया कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, रिजल्ट में आपने बताया, my presentation was well received and my findings also influenced the way in which other groups approach their research. दिस इज अ कंप्लीट आंसर, जिसके थ्रू आपके जो इंटरव्यू है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरीके से आप हैंडल करते हो। ठीक है, इससे आपका एक्शन से पता चलता है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, टास्क से आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल थे आपके काम में, और रिजल्ट से आपको पता चलता है कि कितना कॉम्पिटेंट हो आप ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने में। मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि एंड में जरूर ऐसे बताना कि एक कंक्लूजन देना क्वेश्चन के बेसिस में। आई अंडरस्टैंड सर दैट इन अ organization there are a lot many situations where I have to answer where I have to solve a lot of questions that people are having in their mind, and I have to articulate things in a very proper manner. So having a good skill of communication is very important. अगर इस तरीके से आप अपना आंसर को कंक्लूड करोगे, सो लेट मी से यू, आपको कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है आने वाले टाइम पे, इसके बाद फॉलो अप करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड कि आप एक कॉम्पिटेंट मेंबर हो। ठीक है, अब ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई गेस इस फॉर्मूला के थ्रू सारे क्वेश्चंस एप्लीकेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वापस से आप इंटरनेट में जाए और टाइप करें बिहेवियरल क्वेश्चंस, और वहां पे जैसे क्वेश्चंस आपको मिले उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें खुद को। ठीक है, ask yourself the question, use this formula, and I can guarantee you आपका सारे आंसर्स प्रॉपर्ली फ्रेम होंगे। So thank you everybody. This was all about the video. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जो इस टाइम पे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आई कैन गारंटी यू with this process you can crack your interview in the most beautiful way. Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.